अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं हज 2020 की मालूमात लेकर आई हूँ। यूँ तो हमारे चैनल को दुनिया भर से देखा जाता है और ख़ास कर इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। इसलिए आज मैं इंडिया वालों के लिए ये ख़ास और अच्छी खबर लेकर आई हूँ, और वो ये है कि हज 2020 के लिए फ़ॉर्म भरने का सिलसिला 10 अक्टूबर 2019 से शुरू हो चुका है, जो कि नवंबर 10 तक जारी रहेगा, यानी 10 नवंबर 2019 तक जारी रहेगा। हज 2020 के बारे में आपको ये मालूमात फ़राहम करेंगे कि इंडिया में हज 2020 के फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, और इंडिया में अब इस साल एप्लीकेशन ऑनलाइन ही एक्सेप्ट की जाएगी। लिहाजा आप जल्द से जल्द अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा दें, कहीं देर ना हो जाए। इसलिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी, ये हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। इस साल सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, और इसके साथ 300 रुपये फ़ीस भी अदा करनी होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हज कमेटी की जानिब से ई सहूलियात सेंटर हफ्ता, इतवार और तातील के दिनों के अलावा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। कुरानंदाजी के लिए भरे हुए फॉर्म की कॉपी और मतलूबा कागजात हज कमेटी के दफ्तर में जमा करवाना होंगे। जब आप अपने इलाके में मौजूद ई सहूलियात सेंटर जाएंगे, वो आपका फॉर्म भर देंगे और आपसे 300 रुपये फ़ीस तलब करेंगे। कागजात जो जमा करवाने होंगे, इसमें आधार कार्ड, बिजली या पानी का मौजूदा बिल या बैंक पासबुक शामिल हैं। इन दस्तावेज़ात को ऑनलाइन फॉर्म में आप ज़रूर लगाएं, और फिर फॉर्म जो जमा हो चुका है इसकी कॉपी के साथ ये तमाम कागजात हज कमेटी के दफ्तर में जमा कराने होंगे, ताकि आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल हो सके। ये तमाम कार्रवाई हज पर गवर्नमेंट की तरफ से जाने वालों के लिए है। इस तरह से इन ऑनलाइन तस्दीक के बाद फराहम की जाने वाली एक यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आपको दिया जाएगा। यानी जो फॉर्म आप ऑनलाइन जमा करवाएंगे, इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाएगा, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मुयस्सर होंगी हज से मुतालिक तमाम मालूमात। इसलिए अपने ही नंबर को इस फॉर्म में दाखिल करवाएं, किसी और के नंबर को ना लिखवाएं, ताकि तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सके। मेरी दुआ है कि तमाम हज के ख्वाहिशमंद अफराद को इस साल हज 2020 में खुशी और खैरियत के साथ करना नसीब हो। आमीन। मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।